सो गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? क्या सबको मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है? सो कल का सेशन कितने लोगों ने देखा था? होप सो सभी ने देखा था, है ना? सो आज वाला जो सेशन है उससे भी नेक्स्ट लेवल होने वाला है। आज वाला जो वेबिनार है उससे भी नेक्स्ट लेवल होने वाला है। सो प्लीज छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए एंड जिसने भी इनवाइट किया प्लीज उस पर्सन को एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आई एम इन वेबिनार। कर दिया आप सबने? ग्रेट यार, बड़े सही है। ओके, सो एक्साइटेड फिर आज के सेशन के लिए? वेबिनार बहुत देखे होंगे बट आज का जो सेशन है बहुत ही नेक्स्ट लेवल होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस वेबिनार। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, दिस साइड मानिक अग्रवाल। सो क्या आप सबको मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है? गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम आप सबका इस सेशन के अंदर, डे 2 के अंदर। सो कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? फॉर यस यू हैव टू यूज इट। कल मैंने आपको सिखाया था कि यस के लिए आपको ये यूज करना है, नो के लिए आपको ये यूज करना है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो वेलकम आप सबका इस सेशन के अंदर। होप आप सब बढ़िया होंगे एंड एक्साइटेड होंगे आज के सेशन के लिए। कितने लोगों ने कल वाला सेशन देखा था? जस्ट डू लाइक दिस, जस्ट डू लाइक दिस। कल वाला सेशन कितने लोगों ने देखा था? वैल्यू मिली, वैल्यू कुछ लगा कि यार कुछ हो सकता है आप जिंदगी में, ये 20 साल का लौंडा अगर कुछ कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने कल वाले सेशन में आपको क्या क्लियर किया था? द मेजर थिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज योर कॉन्फिडेंस एंड दैट इज योर पर्सनैलिटी। तो थोड़ा वो भी क्लियर हुआ आपको कल वाले सेशन में कि कॉन्फिडेंस एंड पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। ओके, सो आज हम अगले पार्ट पे करेंगे। आज वाला सेशन फिर से मैं बता रहा हूँ बहुत छोटा सा सेशन होगा। कल वाला सेशन आपको पता भी नहीं चला होगा कब निकल गया, सेम वैसे ही आज का सेशन होगा, पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज आई एम यूथ। आप भी यूथ, मैं भी यूथ, तो मैं यूथ को यूथ के हिसाब से गाइड करता हूँ। आज के सेशन में बात करेंगे काम क्या करना है एक्चुअल में, क्या इस बिजनेस में हमारी ग्रोथ हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्या हमारा फ्यूचर होने वाला है। आज हम इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलेगा? चलेगा। छोटे छोटे एग्जांपल्स दूंगा एंड लास्ट में एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी सुनाऊंगा मैं आपको। ठीक है जी, कुछ ही देर बाद मैं आपको लास्ट में बहुत ही अमेजिंग स्टोरी सुनाऊंगा जिसको सुन के आपका जो माइंडसेट एंड आपका जो विजन है बहुत नेक्स्ट लेवल क्लियर हो जाएगा। ओके, सो राइट नो जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, सेकंड वेव आ चुकी है कोरोना की एंड टेंशन ना लो। मैंने जैसे कि बताया था, आपके दोस्त हो सकते हैं बाबू शोना कर रहे हो, है ना, कि मेरे बाबू तो उन्होंने ताना ताया, कुछ भी कर रहे हो, बट आपका लॉकडाउन में वेस्ट नहीं होने दूंगा। रिसेंटली पबजी भी आने वाली है या फिर आई चुकी है ऑलमोस्ट, है ना, तो मैं आपका लॉकडाउन वेस्ट नहीं होने दूंगा, क्योंकि कई लोग इस लॉकडाउन को टाइम वेस्ट करेंगे बट हम लॉकडाउन को प्रोडक्टिव बनाएंगे अपनी स्किल्स के ऊपर ग्रो करके, अपने ऊपर वर्क करके। ओके, तो छोटी सी एक प्रेजेंटेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा एंड उसी के बेसिस पे मैं आपको गाइड करूंगा साथ साथ क्या क्या होगा सेशन में, सारा कुछ चलेगा एंड छोटा सा सेशन है। एंड कल मैंने क्या बोला था? डे 1 था, आज है डे 2। ओके, सो आज हमारा डे 2 है। ओके, तो द थिंग इज आपको अंडरस्टैंड करना है एक एक चीज को। ओके, तो मैं जस्ट आपके साथ एक बार स्क्रीन शेयर करने लगा हूं, तो आप मुझे एक बार चैट में बता दीजिए। जस्ट वेट या सो क्या आपको आपकी स्क्रीन पे मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? क्या आपको आपकी स्क्रीन पे मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? या थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, सो जैसे कि मैंने कल आपको शेयर किया था कि नर्सरी क्लास के बच्चे को, मतलब नर्सरी क्लास में अभी वो जा रहा है और उसको बोला आजा बेटा तुझे मैं कॉस थीटा पढ़ाता हूँ, साइन थीटा पढ़ाता हूँ। अब इसको एबीसी भी नहीं आता, क्या उसको साइन थीटा कॉस थीटा समझ आएगा? नर्सरी क्लास के अंदर जब हम साइकिल भी चलाना सीखते हैं तो शायद एकदम से नहीं सीख पाते। बिल्कुल सही है, टाइम लगता है। सेम वे आपको देखो, समझाने को मैं क्या सब कुछ कल भी समझा सकता था? यस या नो? समझा सकता था, बट कल था पहले दिन, समझ नहीं आता यार। मुझे खुद को समझने में 4 दिन लग गए थे। रियलिटी बता रहा हूं मैं, मुझे खुद को बिजनेस समझने में 4 दिन लग गए थे। पता क्यों? क्योंकि हम बचपन से मिडिल क्लास फैमिली में पढ़े हैं, हम में से मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास में ही है। तो मिडिल क्लास में तो बचपन से यही तो बोल रहा है बेटा पढ़ लो लिख लो, अच्छी नौकरी अच्छी छोकरी। मेरे घर वालों ने तो यही बोला है, मेरे घर वालों ने तो इनफैक्ट ये भी बोला है कि मानिक अगर 12th नहीं की ना, किसी ने कल को तेरे को लड़की भी नहीं देनी, मतलब कल को तेरी शादी, मतलब हमें तो भैया ऐसे की बातें सुनने को मिली है। तो 4 दिन 5 दिन मुझे लगे बिजनेस समझने में। सेम है आपको भी, मुझे तभी मैंने आपका 3 दिन का प्रोसेस रखा है। टुडे इज योर डे 2। ओके, तो बहुत मजा आने वाला है, ध्यान से समझना है। सो वेलकम टू डिजिटल एरा। डिजिटल एरा का मतलब क्या है? देखो यार, सारा कुछ तो डिजिटल हो चुका है, सब कुछ डिजिटल है। अभी तो पैसा भी लोग मतलब जेब में नहीं रखते, वॉलेट में रखते हैं। ओके, डिजिटल हो चुका है। इनफैक्ट ये वेबिनार चल रहा है राइट नाउ जूम ऐप पे, ये भी डिजिटल चल रहा है। हर एक चीज डिजिटल होगी, क्लासेस डिजिटल हो चुकी है ऑनलाइन। अब तो लोग प्रैंक करते हैं जूम ऐप पे ऊपर जाके, लोगों की क्लासों में जाके घुस घुस के। डिजिटल हो चुका है। मतलब पहले क्या होता था, शरारत की जाती थी क्लास में, बैक बेंचर पीछे से कभी पटाखा फेंक देता, कभी कुछ हो जाता था। अब शरारतें होती है लोगों की क्लास में जाके कुछ करना, समझ रहे हो? तो सब कुछ डिजिटल हो चुका है, एवरीथिंग इज डिजिटल। बट द थिंग इज, आने वाला फ्यूचर कौन है? आप हो कि आपके पेरेंट्स? आने वाला फ्यूचर कौन है? हाँ, आपकी आने वाली जनरेशन भी है, चुन्नू मुन्नू भी है, सारे हैं, है ना। आने वाला जो फ्यूचर वो तो बेसिकली आप हो। द थिंग इज, तो वेबिनार कौन देख रहा है? आप देख रहे हो कि आपके पेरेंट्स देख रहे हैं? मैंने कल भी समझाया था
तो डिसीजन किसका है, आपका कि आपके पेरेंट्स का? आपका। तो कल बात तो नहीं की किसी से जाके कि मैंने ऐसे देखा, नहीं करनी, क्योंकि लोग बाहर ये है खुद कुछ करना नहीं, दूसरों को करने नहीं देना। ओके, तो वेलकम टू डिजिटल एरा। तो राइट नाउ जो जैसे कि आपने देखा है, जो कोरोना वेव चल रही है, कोरोना की वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई हैं, डिजिटल अपॉर्चुनिटीज आई हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो, मैं आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर देता हूँ, इट्स नॉट ए गेट रिच क्विक स्कीम। मैं कोई ऐसी स्कीम नहीं बेच रहा, या फिर मैं कुछ ऐसा नहीं है आज आज ही मानिक अग्रवाल का वेबिनार लगाओ, आप ये बन जाओगे वो बन, अरे नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो सारे अमीर हो जाते, है ना। अगर कोई ऐसी स्कीम होती तो ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टू डू एफर्ट्स, यू हैव टू डू वर्क ऑन योर स्किल्स, यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ, तभी कुछ कर पाओगे। एंड मैंने कल वाले सेशन में भी बोला था, एक चीज बोली थी कि अगले कितने मंथ्स में आप 1 लाख प्लस अर्न कर सकते हो। मैंने एक मंथ का वर्ड यूज किया था, एक मतलब न्यूमेरिकल यूज किया था, 6 मंथ्स में। कहीं मैंने ये तो नहीं बोला आज आते ही बना दूंगा, नहीं हो पाएगा। 6 मंथ्स क्यों बोला मैंने, पता क्यों? देखो 6 मंथ्स में आपको स्किल सीखनी पड़ेंगे। बिजनेस इज ऑल अबाउट सेलिंग, मानते हो? बिजनेस में आपको कुछ ना कुछ तो बेचना पड़ेगा, मानते हो? ये तो मानते हो ना। अब बिजनेस में कुछ भी बेचना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे पेन बेचना है, आई हैव टू सेल दिस पेन। इस पेन को बेचने के लिए भी मुझे क्या चाहिए? स्किल्स चाहिए। इसको बेचने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, पर्सनैलिटी चाहिए। तो आज आपको वही सारा कुछ बताया जाएगा कि हमने क्या बेचना है एंड कैसे कैसे क्या क्या होगा। ओके, या थैंक यू सो मच। बड़ी अच्छी ऑडियंस आती है यार। इट इज नॉट ए गेट रिच क्विक स्कीम। कोई भी यहाँ पे ये नहीं कि आप रातों रात अमीर बन जाओगे, रातों रात आप बहुत ज्यादा ग्रोथ ले लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, बट द थिंग इज, अब थोड़ा सा मैं बेसिक से क्लियर करूंगा। हम में से मैक्सिमम लोग, हम में से क्या हर कोई यहाँ पे है जो सपना लेता होगा लग्जरी लाइफस्टाइल का। कितने लोग यहाँ पे सपने लेते हैं? मतलब बचपन से सपना है कि यार गाड़ी लेनी है, ये लेना है। मेरे में भी था, सबका होता है। 18, 19, 20 साल की एज में सभी का सपना होता है कि यार हमने तो जिंदगी में, पेन रख दूं कहीं है ना, कहीं ये करना है वो करना है। बट क्या होता है 24-25 साल की एज में आके ना, सॉरी टू से, पता लग जाता है शायद पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि कल भी मैंने आपको क्लियर किया था कि बाहर मार्केट में पढ़ा लिखा भी 10 से 15 हजार कमा रहा है और अनपढ़ भी 10 से 15 हजार ही कमा रहा है। पढ़ा लिखा दिन में धक्के आगे कमा रहा है और अनपढ़ रात को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके कमा रहा है। जब देखा जाता है कि यार अर्निंग इतनी सी है, ड्रीम्स इतने बड़े हैं, तो पता लगता है यार इतनी सी अर्निंग में तो सिर्फ एक ही चीज होगी जिसको बोलते हैं नीड्स फुलफिल होना। ओके, और रियलिटी में यही होना है यार। आप जाके अपने फैमिली में चेक करो, ड्रीम्स तो बहुत दूर की बात है, आज की डेट में नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही। एंड अब आपको ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता ही देता हूँ, आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, किसी भी कंट्री में हो, मोर देन 12.2 करोड़ पीपल लॉस्ट जॉब इन इंडिया ड्यूरिंग कोरोना वायरस लॉकडाउन। ओके, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो क्या क्या हो रहा है। एंड बचपन से ही हम भागते हैं यार सरकारी नौकरी मिल जाए। अपने इंडिया से हूं मैं, इंडिया में यूपी वाली साइड से कितने लोग हैं? यूपी में तो भैया रिदम है, सरकारी नौकरी लेनी है, सरकारी नौकरी मिली नहीं, कुछ नहीं, बस खत्म सरकारी नौकरी। हम इस मैक्सिमम लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। बट क्या आपको लगता है आज की डेट में सरकारी नौकरी मिल पा रही है? यस या नो? क्या मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही। क्यों नहीं मिल पा रही उसका भी आपको रीजन पता है, सारा कुछ बात करेंगे। सेशन बहुत छोटा है, ठीक है, लंबा सेशन नहीं है, तो पॉइंट पे बात करेंगे एक एक चीज, बट बेसिक्स क्लियर करके। ओके, बट द थिंग इज, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कोरोना वायरस में लोगों को सैलरी नहीं मिल रही एंड इन्फ्लेशन हो रहा है, मतलब महंगाई बढ़ती जा रही है। मोदी सरकार है इंडिया में तो, ठीक है जी, पाकिस्तान में भी महंगाई बढ़ रही है, हर जगह महंगाई बढ़ रही है। इंडिया का तो ज्यादा ही बुरा हाल है, पेट्रोल का आपने प्राइस देख लिया कैसे बढ़ रहा है ना। लोग कहते हैं कि भैया रहने दो, पैदल चले जाएंगे, पेट्रोल रहने दो, है ना, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ रही है और हमारे पास सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है। ओके, तो ये पिक कितने लोगों को अंडरस्टैंड हो रही है? प्लीज ध्यान से इस पिक को अंडरस्टैंड करो। कितने लोगों को ये पिक समझ आ रही है? कोई रेज हैंड करके बता दो मुझे, कितने लोगों को ये पिक समझ आ रही है? क्या है ये पिक में? समझ आ रहा है? आने वाले टाइम में क्या, टुडे ऑनवर्ड्स, फ्रॉम अभी से बात की जाए, 2021 चल रहा है, तो अभी से अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम जो जॉब्स है अगर बात की जाए तो वो पता क्या हो गई है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कितने लोग जानते हैं इस वर्ड को? पहले सुना हो कभी? किसने बता दिया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है कि जो भी नौकरी अभी हम, जो भी काम अभी हम हाथों से कर रहे हैं, वो सेम काम आने वाले टाइम में रोबोट्स, आने वाले टाइम में क्या, यार मैं आपके सामने एक फोटो रखता हूँ, अभी से वो जो काम अभी एक हाथों से एक इंसान करता था, वो काम अब की डेट में एक रोबोट करता है। मतलब जो लोग सोच रहे हैं कि हमें जॉब मिल जाएगी, मैं आपको बता देता हूँ, जॉब्स आर फिनिशिंग डे बाय डे। मैं आपको वीडियोस भी दिखाऊंगा कुछ, ठीक है जी। अब बात करते हैं खुद का। यार अगर कोई बिजनेस सोचते हैं कि अगर हमें खुद का कोई बिजनेस करना है, तो उसके लिए भी आप देखो कितनी सारी इन्वेस्टमेंट है। फिर फॉर एग्जाम्पल मुझे एक शर्ट खरीदनी है, लड़के कर सकते, चलो गर्ल्स भी कर सकती हैं। एक कपड़ा भी अगर हमें खरीदना है, कितनी सारी दुकानें खुल गई, अंडरस्टैंड करो कितना कुछ खुल गया, मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। इनफैक्ट मुझे अगर बाल भी कटवाने जाना है सलून में, तो एक सलून है क्या मेरे पास ऑप्शन? छोड़ो यार, घर के लिए चीनी भी लेनी है,
तो कितनी सारी ऑप्शन आ गई। मम्मा कहते इससे नहीं मिलती उससे ले आना, उसके अगले वाले से उससे ले आना, उससे मिल जाएगी, क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज्यादा आ गई है। और फॉर एग्जाम्पल मैं आज 10 लाख रुपए लगा के एक दुकान खोल भी देता हूँ, क्या गारंटी है कि मेरा 10 लाख वापस आएगा? फॉर एग्जाम्पल मैं 10 लाख रुपए लगा के अग्रवाल वो खोल लेता, अग्रवाल बुटीक खोल लेता हूँ, या फिर अग्रवाल गारमेंट्स खोल लेता हूँ। कल को सेम मेरी दुकान के सामने किसी ने 50 लाख रुपए लगा के सेम चीज बेचना शुरू कर दी, मेरे लिए तो कंपटीशन हो गया ना। और ये हो रहा है आज के डेट में। आप में से देखा होगा, आप में से कई लोगों के पेरेंट्स का अभी राइट नाउ वो चल रहा होगा, लाइक कह सकते हैं कि अभी जो काम होगा मतलब दुकान वगैरह होगी, बट ड्यू टू कोरोना बंद होगी, बट डोंट टेंशन, मैं हूं ना। ओके, हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो ये एक चीज छोटा सा एक आरबीआई का सर्विलेंस है। आरबीआई का सर्विलेंस क्या कहते हैं कि 1940 रुपीज में 10 रुपए से भी ना घर चल जाता था। मतलब 1940 में 10 रुपए भी बहुत है घर चलाने के लिए। बट जैसे जैसे साल बढ़ते रहे, 20-20 साल, तो एक एक जीरो भी बढ़ती रही। कहा जाता है कि 2000 में 10,000 रुपया बहुत होता था घर चलाने के लिए। मतलब एक लग्जीरियस माना जाता था, अगर 10,000 भी कोई कमा रहा है, लग्जीरियस इन द सेंस खर्चे वर्चे निकल जाते रहे। 2020 से 2040 तक, फैक्ट की बात करेंगे, घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे, फैक्ट की बात करेंगे। 2040 से 2020 से 2040, आई एम वेरी बैड एट माई मैथ्स, सॉरी, थोड़ा मैथ्स में मैं बहुत पुअर हूं। ओके, तो 2020 से 2040 तक आपको 1 लाख रुपए चाहिए घर चलाने के लिए। सो डू यू हैव दैट 1 लाख रुपीज? यस नो? खाली घर चलाने के लिए, सपने वपने छोड़ो, घर चलाने के लिए। सो दैट्स व्हाई यू ऑल आर हियर, टू अंडरस्टैंड द स्किल्स, टू मेक योरसेल्फ कॉन्फिडेंट इनफ दैट यू कैन मेक 1 लाख प्लस इन नेक्स्ट 6 months, नॉट टुडे, नॉट टुमारो, इन नेक्स्ट 6 months। ओके, अगले 6 महीनों में। तो उसके लिए क्या है, थोड़ा हम आगे चलते हैं। ओके, एक एक पॉइंट को फास्ट क्लियर करते हैं। तो आप प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि बाहर महंगाई बढ़ रही है, रॉबर्ट्स आ रहे हैं, एंड पीएचडी होल्डर्स भी चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। नहीं यकीन आता तो आप न्यूज पढ़ सकते हो। ओके, एंड रिच इज गेटिंग रिचर एंड पुअर इज गेटिंग पुअर, बिकॉज लोग अमीर नहीं होते, लोगों का माइंडसेट अमीर होता है, एंड लोग गरीब नहीं होते, लोगों का माइंडसेट गरीब होता है। ये मैंने आपको कल समझाया था कि 95% लोगों के पास 5% पैसा है, एंड 5% लोगों के पास 95% पैसा है। सो नाउ द थिंग इज, हम जिस इंडस्ट्री में आए हैं उसमें करना क्या है। ओके, ये तो थोड़े बहुत बेसिक्स थे। नाउ द थिंग इज, देखो कुछ ना कुछ तो सेल करना पड़ता है, मानते हो? कुछ ना कुछ तो बेचना पड़ेगा अगर आपको बिजनेस लाइन में आना है। जॉब की फुल फॉर्म पता है किसी को? व्हाट इज द मीनिंग, फुल फॉर्म ऑफ जॉब? अगर हम जॉब में भी जाते हैं, आप गूगल भी कर सकते हो बाद में, अभी मत करना। जॉब में भी अगर हम जाते हैं, ठीक है जी, तो जॉब की फुल फॉर्म क्या है? जॉब मीन्स ज्वाइन अदर बिजनेस। तो या तो आप खुद का बिजनेस कर लो, या फिर आपको किसी और का बिजनेस करना पड़ेगा। तो करना इनडायरेक्टली डायरेक्टली बिजनेस ही करना पड़ेगा आपको, या जॉब में कर लो या बिजनेस में कर लो। तो बिजनेस में आपको क्या है, सेलिंग करनी। सो जिस इंडस्ट्री में आप आ रहे हैं उसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। यहाँ पे आपको पहले तो मुझे बताओ, छोटी मछली पकड़ना चाहते हो कि बड़ी मछली? मीन टू से यू वांट टू मेक स्मॉल मनी और यू वांट टू मेक बिग मनी? स्मॉल बिग, इशारों से समझा दो। ऑफ कोर्स बिग मनी, यू वांट टू मेक बिग मनी। सो for that you have to have, first of all you have to have your big mindset. तो small money means, देखो हम 2 इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। पहली इंडस्ट्री हेल्थ, जैसे कि आपको पता ही है आजकल कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के रिगार्डिंग हम हेल्थ सेल कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है वी हैव अपॉर्चुनिटी ऑफ सेलिंग द बिजनेस। आप एक बात बताओ मुझे, क्या आप मानते हो कि इंडिया में या पाकिस्तान में हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई बेरोजगार बैठा है? यस या नो? हर चौथा पर्सन या 5वां पर्सन इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा है या रील्स देख रहा है, ये सोच के कि कुछ, या फिर ढूंढ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। काफी सारे लोग इंस्टाग्राम को यूज कर रहे हैं एज अ टाइम पास। हो सकता है आप भी कर रहे हो, है ना? कोई हमारा बंदा मिल गया आपको और आपसे कोई फॉर्म फिल करवाया और आप यहाँ पे आ गए, है ना? कहीं ना कहीं कर तो टाइम पास ही रहे थे, है ना? ऐसे ही है। तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आप कर रहे हो। सेम वे जो लोग कुछ करना चाहते हैं, मतलब दे आर लुकिंग फॉर ए अपॉर्चुनिटी, आईपीएस बनना चाहते हैं, यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ करना है, बट ड्यू टू लॉकडाउन उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कुछ करने की। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू सेल देम बिजनेस। हाउ वी हैव टू सेल देम बिजनेस? जस्ट द बिजनेस गोज ऑन रिकमेंडेशन। कल मैंने बताया था आपको अमेजोन, जेफ बेजोस, ठक ठक मेरी ऐप ले लो, है ना? सेम लाइक दैट, हमें ठक ठक नहीं करनी ना, हमें ऐसा करना है रिकमेंडेशन। मतलब लेट्स सपोज अब एक मूवी आई है सलमान खान की रिसेंटली, राधे, ऐसी एक मूवी आई है अभी, है ना, रिलीज हो गई हुई। तो फॉर एग्जांपल मैं वो मूवी देखने गया, अभी थिएटर तो नहीं, वैसे मैं वो मूवी देखने गया, ठीक है जी। और मेरे किसी दोस्त ने मुझे पूछा कि मानिक मूवी कैसी थी? मैं उसको बोल रहा हूँ भाई मस्त मूवी थी, मतलब एकदम मजा आ गया मूवी देख के, तू भी देख क्या?
जस्ट एग्जाम्पल ध्यान से समझना करना क्या है। मैंने उसको बोला कि मैं मूवी देख के आया, मुझे बहुत अच्छी लगी, तू भी देख के आ। अब मेरे कहने पे मेरा दोस्त मूवी देखने जाता है या सब्सक्रिप्शन लेता है किसी भी ऐप की मेरे कहने पे। अब मुझे जस्ट इतना बताओ, पैसा किसको जाएगा? मुझे जाएगा, थिएटर वालों को जाएगा, या अमेजॉन प्राइम जहां पे भी वो मूवी रिलीज हुई उसको जाएगा? मुझे जाएगा कि बाहर किसी और को जाएगा? XYZ किसी और को जाएगा? मुझे या XYZ जाएगा? बताया किसने था? उसको बताया किसने था? मैंने बताया था, बट मेरी जेब में कुछ आया? नो। ऐसी मेरी एक फ्रेंड है, प्रिया, मेरी फ्रेंड फॉर एग्जाम्पल। प्रिया मुझे कहती कि मैंने प्रिया को बोला, प्रिया मैंने एक रेस्टोरेंट गया, वहां पे खाना मतलब मजेदार खाना था, मतलब बहुत अच्छा खाना था, तू भी जाके जाना, तू भी जाना। मेरे कहने पे प्रिया अपनी पूरी फैमिली के साथ उस रेस्टोरेंट में खाना खाने गई। अब पैसा मुझे आएगा कि रेस्टोरेंट वालों को आएगा? सेम रेस्टोरेंट वालों को आएगा, बट बताया किसने था? मैंने बताया था। आर यू गेटिंग? समझाया थोड़ा लॉजिक सा? अब आप एक सोचोगे, एक दिन में आप कितने लोगों को कितना कुछ बोलते हो। गर्ल्स बोलती हैं वहां नहीं, वहां जाके वहां चले जा, ये चले जा। फिर बोलता है ना कि ये बुक खरीद लो, वो खरीद लो, ये बाइक ले लो, एक्टिवा नहीं लेनी, वो लो, ये लो। हम एक दिन में कितने लोगों को कितना कुछ रेकमेंड करते हैं, बट हमारी पॉकेट में कोई पैसा आता है? यस या नो? सिंपल वे में मैं समझा रहा हूँ। देखो मैं हूँ बैक बेंचर। बैक बेंचर्स कितने? मेक सम नॉइस। बैक बेंचर कितने हैं? सारी बैक बेंचर है, सारी बैक बेंचर है, ले लो। टॉपर वॉपर है कोई यहाँ पे कि सारी बैक बेंचर है? अच्छा, मैं हूँ बैक बेंचर। मैं कुछ ऐसा हूँ जो क्लास में होता है ना एक शरारती सा लड़का, समझ लो, कोलेट कर सकते हैं। मैं वो हूँ कि जिसको टीचर बोलती थी कि मानिक पहले तू क्लास से बाहर निकल तो मैं अंदर आऊंगी, समथिंग लाइक दैट। वैसे का मैं एक लड़का हूँ। तो मुझे सही होता है कि सीधा सीधा समझाया जाए, ज्यादा बेटर है। घुमा फिरा के बताने से सीधा सीधा समझाया जाए। तो मेरे को वो वाली भाषा समझ आती थी बैक, एज ए बैक बेंचर, क्योंकि टीचर है घुमा के ABCD पता नहीं क्या, वो AB का A² का B² पता नहीं क्या कुछ करती रहती है। मैं कहता था यार क्या काम आएगा इसका, जो पढ़ाने वाली चीज है वो पढ़ाओ ना। तो मैं आपको सिंपल बेसिक्स लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। तो क्या समझ आ रहा है आपको? और सबसे बड़ी बात, एज ए यूथ हूँ यार मैं। ओके, तो रेकमेंडेशन का बिजनेस। अब सेम यहाँ पे जो सलाह हम लोगों को बाहर देते थे, हमें पैसा नहीं आता था, वो सलाह हमें यहाँ पे देनी है। जैसे किसी को हेल्थ इश्यू है कोई, तो हेल्थ के बारे में अगर हम ज्ञान लेते हैं इस बिजनेस में, तो हम उसको हेल्थ के रिगार्डिंग गाइड कर सकते हैं, जो हमारा 10% काम है। कितना? 10% काम है। 90% हमने क्या करना है, मतलब बड़ी फिश, 90% हमने क्या करना है, हमें बिजनेस सेल करना है। किससे बिजनेस सेल करना है? जो कुछ करना चाहता है, जो मतलब फ्री बैठा है, या फिर जो PhD होल्डर है, जो पड़ासी की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है, उसे हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि यूजिंग योर स्मार्टफोन तो दिन में मेहनत करके तू अर्निंग कर सकता है। दैट्स ऑल द थिंग, यही काम है। आर यू गेटिंग? सिंपल कि वेरी टफ, मतलब बड़ा मेहनत वाला काम लग रहा है। और द थिंग इज 90% सिस्टम हम ऑलरेडी आपको बना के देंगे। 90% सिस्टम इन द सेंस कि देखो, अब आप किसी को बिजनेस बताते हो, किसी को भी बताते हो फॉर एग्जांपल, ठीक है जी, ये किसी का मतलब ये नहीं, किसी को भी बता सकते हैं जो जेन्युइन पर्सन है, उसको आप बिजनेस बताते हो। अगर आपको खुद को ही नहीं पता, क्या आप उसे गाइड कर पाओगे? यस या नो? नहीं कर पाओगे, है ना? तो दैट्स ऑल द थिंग। चलो हम थोड़ा आगे चलते हैं। ओके, सो राइट नाउ क्यों आपको हमारे साथ आना है, तो मैं आपको वो भी थोड़ा बता देता हूँ। राइट नाउ जैसे कि आपको पता है, ओके, कि बाहर मार्केट का जो सिनेरियो चल रहा है, ओके, बाहर मार्केट का जो सिनेरियो चल रहा है, तो हाँ, तो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए एवरीथिंग इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू ट्रेंड। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी इसके बारे में बताया जाता है। चलो वो ली, तो नोकिया के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था, व्हाई नोकिया फेल्ड, बिकॉज उसने अपने आप को चेंज नहीं किया, ना उसने iOS लिया ना उसने एंड्रॉइड लिया। वो कहता नोकिया नोकिया, मैं खुद ही बहुत हूँ। सेम वे अब एक टाइम में मास्टर बहुत चलती थी, PM MP हर कोई ये यूज करता था, बट आज खत्म हो चुके क्योंकि चेंज नहीं किया, अपडेट नहीं किया। आपका फोन अपडेट मांगता है कि नहीं मांगता? सेम है, अब आपको भी अपडेट होने का टाइम आ चुका है। ओके, पहले ऐसे होती थी क्लासेस, है ना, बात वो बोरिंग पहले भी होती थी, बोरिंग आज भी है, वो फर्क नहीं है, भले वो टीवी पे हो जाए, भले वो कहीं पे भी हो जाए, बोरिंग पहले भी थी, बोरिंग आज भी है, बट टाइम चेंज हो गया। ये आप देख रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो? ओके, सो द थिंग इज, अब जो ट्रेंड की बात करें तो वो ट्रेंड है डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप का, कि आप एनीवेयर कहीं से भी काम कर सकते हो। एंड फॉर दैट वी हैव अ ग्लोबल ब्रांड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ओके, देखो अब मुझे खुद का बिजनेस करना है तो मेरे को करनी पड़ेगी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, है ना? तो इन्वेस्टमेंट ना हो इसलिए हमने टाई अप किया फॉरएवर के साथ। सारा कुछ फॉरएवर का है, बिजनेस फॉरएवर का है, ऑफिसेज फॉरएवर के है, सब कुछ फॉरएवर का है। हमारा काम क्या है? खाली रेकमेंड करना। वी आर नॉट ए सेल्समैन,
वी आर एंटरप्रेन्योर। सेल्समैन होता तो पता क्या होता है, हम प्रोडक्ट बेचते हैं, प्लीज हमारा प्रोडक्ट ले लो, ये ले लो, वो ले लो। वी आर नॉट सेल्समैन, वी आर, अब क्या बड़े बड़े एप्स होती है तो वो सेल्स होना है, वी हैव टू जस्ट रेकमेंड। ओके, तो कल कुछ क्वेश्चंस पूछे थे मैंने, तो कितने लोग रिमेंबर, कितने लोगों को याद है कल कुछ क्वेश्चंस पूछे थे मैंने, किसी को याद है? ओके, कई लोग भूल गए, तो चलो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जो मैंने कल पूछे थे। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको इस सेशन में ऑलमोस्ट फॉर ए रिमाइंडर 23 से 24 मिनट हो चुके हैं, पता चला? पता भी चला आपको 23-24 मिनट हो गए? सच में बताना, पता चला? नहीं पता चला, क्यों नहीं पता चला? पता है, मैं लास्ट में बताऊंगा, थोड़ा सा सेशन है गया। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, आज इंडिया या पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो लोग हैं, अस्सलाम वालेकुम, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आप सबकी, क्योंकि मेरा आधे से ज्यादा जो बिजनेस है पाकिस्तान में चल रहा है। सो आई लव टू टॉक विद द पीपल फ्रॉम पाकिस्तान, एंड इनफैक्ट मैं आने वाला हूँ, वेरी सून मैं पाकिस्तान आने वाला हूँ अपनी टीम को मिलने। सो क्वेश्चन है मेरा, फर्स्ट क्वेश्चन ये था दोनों कंट्रीज के लिए, ओके? भले आप कहीं और से भी हो तो सिंपल ये क्वेश्चन सेम है, कोई भी कंट्री से हो। आज इंडिया हो या पाकिस्तान, आज इंडिया या पाकिस्तान में 1 करोड़ लोग पर ईयर ग्रेजुएट होते हैं। मैंने कल पूछा था, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए या प्राइवेट सेक्टर के लिए पॉसिबल है 1 करोड़ लोगों को जॉब प्रोवाइड करना? यस या नो? इज इट पॉसिबल? एंड देखो, फैक्ट पे बात करेंगे, घुमा फिरा के बात नहीं करनी, कोई हवा में तीर नहीं मारना, ठीक है? सीधी बात, क्या पॉसिबल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट के लिए 1 करोड़ के लोगों को, पॉपुलेशन अगर 1 करोड़ लोग कर रहे हैं, मैं डिग्री कर रहा हूँ, बीए में डिग्री कर रहा हूँ 1 करोड़ लोगों के बीच में, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए पॉसिबल है मुझे जॉब देना 1 करोड़ लोगों को? नो, नो, बिल्कुल नो। ओके, क्यों नो? वैकेंसीज बहुत कम है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, चलो मान लेते हैं 1 करोड़ लोगों में से 25 लाख लोगों को जॉब मिल भी गई, मान लेते हैं क्या 1 करोड़ लोगों में से 25 लाख लोगों को जॉब मिल भी गई, क्या वो 25 लाख की 25 लाख जॉब सेफ है, सिक्योर्ड है? क्या उनमें सिक्योरिटी है कि पैसा आएगा ही आएगा? क्या उनमें सिक्योरिटी है कि पैसा आएगा ही आएगा? जस्ट टेल मी। नो, नो सिक्योरिटी। क्यों सिक्योरिटी नहीं है? अब भले कोरोना हो जाए, भले कुछ भी हो जाए, मेरे को पैसा आएगा ही आएगा अगर मेरी जॉब है। या राइट नाउ आप सोचो, टूरिज्म इंडस्ट्री जो है, जो पायलट्स हैं जो लाखों रुपया कमाते हैं मंथली, उनकी जॉब भी खत्म हुई पड़ी है, वो भी घर पे बैठे हैं, क्या उनको पैसा आ रहा होगा? उनकी तो मतलब हाई लेवल जॉब है, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि फ्लाइट बंद है, पैसा आएगा कहां से? तो अब क्या मानते हो 25 लाख की? अब यार आप एक अंडरस्टैंड करो, जेट एयरवेज बंद हो गया, बीएसएनएल बंद हो गया, इंडिया की एग्जांपल दे रहा हूं मैं थोड़ी बहुत, ओके? किंगफिशर आपने देखा होगा, रातों रात बंद हो गया किंगफिशर, वो विजय माल्या वाला, याद है? याद है आपको? तो क्या वो सेफ है, सिक्योर्ड है? भले आज मैं बैंक में जॉब कर रहा हूँ, मैं एचडीएफसी बैंक में, मान लेते हैं मैं मैनेजर हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं देखो मैं फैक्ट पे बात करूं, मैं मैनेजर हूँ, कल को भगवान ना करे मुझे कुछ हो जाए, क्या मेरी एज इट इज जॉब मेरे मम्मा को ट्रांसफर हो जाएगी? मैं बोल दूं कि मेरे मम्मा को उस कुर्सी पे बैठा दो जहां पे मैं बैठता हूं, हो पाएगी? नहीं पॉसिबल। माय थर्ड क्वेश्चन इज, फैक्ट पे बात है, क्या अगर 1 करोड़ में से 25 को जॉब मिल भी गई, वेयर आर द रेस्ट 75 लाख पीपल? वेयर द रेस्ट 75 लाख पीपल? एनी आइडिया? आई टेल यू वेयर आर दे। अगर एग्री करोगे तो ऐसे कर देना, ठीक है? देयर इन जोमेटो, देयर इन स्विगी, देयर इन उबर, आज 10-15 हजार की नौकरी में बिक चुके हैं। एग्री या डिसएग्री? चपड़ासी की नौकरी के लिए भी अप्लाई किया जा रहा है, और इनफैक्ट सॉरी टू से बट हर साल एक फार्मर से ज्यादा एक स्टूडेंट सुसाइड करता है, फार्मर से ज्यादा एक स्टूडेंट सुसाइड करता है, क्योंकि जॉब्स खत्म हो चुकी हैं, जॉब्स मार्केट में नहीं है। आपको बोला गया होगा आपको बचपन में पापा ने, मम्मा ने, कि बेटा पढ़ ले, इसमें ये स्कोप है। चलो मैं किसी के लिए नेगेटिव नहीं है, देखो सिंपल है। अभी कितने लोग डिग्री कर रहे हैं? डिग्री 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 कितने लोग कर रहे हैं? बहुत सारे लोग कर रहे हैं, इनफैक्ट सभी कर रहे हैं। ओके, क्या कर रहे हो डिग्री में? बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट, ऐसी की डिग्री कर रहे हो मिलती जुलती। जो डिग्री भी आप कर रहे हो, मैं यूथ से बात कर रहा हूँ, देखो मेरी जो टॉकिंग है, मैं यूथ को डील करता हूँ, आई लव टू टॉक विद यूथ। फैक्ट पे बात करेंगे, ध्यान से समझना। जो भी अभी आप डिग्री कर रहे हो, सपोज मैं बीए कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, आई एम डूइंग बीए, तो अगर आज मैं बीए कर रहा हूं, तो कोई ऐसा भी होगा कि आज से 3 साल पहले किसी ना किसी ने बीए की होगी। फॉर एग्जांपल जिस यूनिवर्सिटी से, जिस कॉलेज से मैं बीए कर रहा हूं, आज से 3 साल पहले भी किसी ना किसी ने बीए की होगी, 5 साल पहले भी की होगी। जस्ट मेरा क्वेश्चन है, जो बंदा आज से 5 साल पहले बीए करके गया,
उसका आज वो कहाँ है? अब आप अपने आप से पूछो, जो भी आप डिग्री कर रहे हो, आज से 5 साल पहले जिस बंदे ने वो डिग्री की, सेम जो आप कर रहे हो, वो कहाँ है? कहाँ है वो? पूछो अपने आप से। जो फ्यूचर उसका है, जो लाइफस्टाइल राइट नाउ उसका है, वही लाइफस्टाइल आपका आने वाला है 5 साल बाद है। सिंपल। मेरे को तो ये क्लियर हो गया था कि मानिक 3 साल की ग्रेजुएशन होती है इंडिया में, 3 साल की होती है, अभी तो कई जगह पे 4 साल की भी हो गई है, am I right? 12th के बाद हमारे पास होता है 3 साल की ग्रेजुएशन होती है। तो मुझे हो गया कि यार 3 साल की मैं ग्रेजुएशन करता हूँ, तो 3 साल की ग्रेजुएशन कर लूंगा, मैं किसी में भी कर लूंगा, भले बीबीए कर लूं, भले बीए कर लूं, कुछ भी कर लूं, मुझे मिलेगा 15-20 हजार ही। सही था? भले इंडिया का, भले पाकिस्तान में। सही था? मैंने सोचा अगर मैं फॉरएवर को एज ए ग्रेजुएशन करता हूँ, फॉरएवर को, इस प्लेटफॉर्म को, मैं 18 साल की बात कर रहा हूँ, 18, 19, 20, 21, 19, 20, 21 साल में वैसे मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी। अगर मैं फॉरएवर को करता हूँ तो 3 साल के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, अगर मैं फॉरएवर में मान लो 50 हजार भी कमा रहा हूँ ना, बहुत है। मैं ये सोच के आया था कि मैं 50 हजार भी कमा रहा हूँ ना, बहुत है, क्योंकि मेरे सीनियर तो बोल रहे 6 महीने में 1 लाख है। मैंने कहा 1 लाख छोड़ो, पॉसिबल नहीं है, हर कोई नहीं कमा पाता 1 लाख, समझ रहे हो? 3 साल बाद से 50 हजार भी कमा रहा हूँ, बहुत है। But the power of this platform is that at the age of 19, I started making 6 lakh. You know why? You know why? Because I was not working alone. I was having a big team who was working with me. Same way, right now, मैं अभी 21 साल का नहीं हुआ, मैं अभी जस्ट 20 साल का हूँ, और 20 साल की उम्र में मैं 9 लाख रुपए कमाना शुरू कर चुका हूँ। अंडरस्टैंड कर रहे हो? क्या क्लियर था? विजन, माइंडसेट। माय थर्ड क्वेश्चन इज, जो भी काम अभी हम कर रहे हैं, क्या हम मानते हैं कि वो सेम काम आने वाले टाइम में रॉबोट्स के द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा किया जाएगा? यस या नो? सेम। तो एक छोटी सी वीडियो प्ले करते हैं एंड रिएक्ट करते हैं। कितने लोग मिस्टर डॉक्टर विवेक बिंद्रा को जानते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट डॉक्टर विवेक बिंद्रा? बहुत सारे लोग जानते हैं। ओके ग्रेट। चलो तो एक वीडियो चेक करते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा ही इज ए ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर एंड एशिया के ग्रेट लीडर है, बिजनेस कोच है। जस्ट लेट्स सी वन वीडियो व्हाट ही सेज। सॉरी, पिछली बारी नेट डिस्कनेक्ट, तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि लगभग 50% जॉब्स अमेरिका में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ओबामा के सेक्रेटेरिएट ने बताया कि लगभग 50% जॉब्स इस समय खतरे में हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण और रोबोट्स के कारण। रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में लगभग 50% जॉब्स, अमेरिकन जॉब्स तो खत्म कर देंगे। तो ये बात हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो बड़े खतरे की है, परेशानी की बात है। परेशानी की बात है भी और नहीं भी है। उनके लिए जो सरकारी मेंटालिटी के लोग हैं, और नहीं है उनके लिए जो अपने आप को कंटिन्यूसली अपग्रेड कर रहे हैं और अपनी लर्निंग्स पे फोकस कर रहे हैं। इनफैक्ट जिस भी काम के अंदर एनालिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल एबिलिटीज नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, रिसर्च एनालिसिस नहीं है, कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन नहीं है, वो सारी नौकरियां खतरे में हैं। और जितने भी लोग ये सोचते हैं ना कोई ऐसा काम मिल जाए बस बैठा रहूं और काम चलता रहे, ये जितने भी लोग सरकारी नौकरी की तलाश में थे, अगले 10-15 साल के अंदर बहुत बड़े खतरे में जाने वाले हैं। इनफैक्ट आपके बच्चे आज जो स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आज से 10-15 साल के बाद जो पढ़ाई एकदम खत्म हो चुकी है। सो अंडरस्टैंड हुआ? कितने लोगों को वीडियो समझ आई? कितने लोगों को वीडियो समझ आई? हु इज द फ्यूचर ऑफ द नेशन? यू आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन। मैं आपको जस्ट गाइड कर सकता हूं। ओके, मैंने कल भी बोला था आप मेरे साथ मेरे बिजनेस में आओ चाहे ना आओ, नो इश्यू। आप चाहे, मैंने बोला था कल, किसको मैंने फोर्स किया हो कि प्लीज आ जाओ, मेरी रोटी नहीं चल रही? नो, मैंने आज भी नहीं करना। मैं जस्ट आपको इतना बोल रहा हूं, कल को कुछ तो करोगे लाइफ में, कुछ तो करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैटर करती है, दैट इज योर कॉन्फिडेंस, दैट इज योर पर्सनैलिटी। मैंने कल बोला था कि नहीं बोला था? मैं आज भी बोलता हूं। मेरे साथ चलोगे तो जो मैं आपको सिखा दूंगा वो सीख के आप बहुत आगे तक जा सकते हो। जस्ट सपोज लेट मी गिव यू एग्जांपल। मेरा सिर दुख रहा है, मैं सलाह किसकी लूंगा? डॉक्टर की सलाह लूंगा कि मोची की सलाह लूंगा? डॉक्टर या मोची? सिर दुख रहा है, बहुत ज्यादा दुख रहा है, किसकी सलाह लूंगा? डॉक्टर या मोची? मोची की लूंगा? नहीं, डॉक्टर की लूंगा। क्यों? डॉक्टर प्रोफेशनल है, डॉक्टर एक्सपर्ट है। ओके, मैं लाख रुपए कमाना चाहता हूँ, किससे सलाह लूंगा? जो ऑलरेडी लाखों रुपए कमा रहा है। ओके जी, किससे सलाह लूंगा? जो ऑलरेडी लाखों रुपए कमा रहा है, या उसकी सलाह लूंगा जो 10-15 हजार कमा रहा है? ऑलरेडी लाखों रुपए कमा रहा है। ओके, कल मैंने एक एग्जांपल बताया था कि 2 तरह के लोग होते हैं। इसके बाद एक छोटी सी स्टोरी है, फिर सेशन को एंड करेंगे। 2 तरह के लोगों को मिलेंगे आपको मार्केट में।
एक मिलेंगे 95% लोग जो आपके आसपास इन्वायरमेंट में है। एंड सॉरी टू से, हो सकता है आपके पेरेंट्स भी 95% कैटेगरी में हो, सॉरी टू से, पहले मैं अपोलोजाइज करता हूँ। दो तरह के लोग मिलेंगे, फर्स्ट इज 95% एंड सेकंड इज 5%। तो 95% लोग क्या करते हैं, जॉब करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड करते हैं, मतलब अपनी कोई दुकान खोल लेते हैं या फिर जॉब करते हैं। 5% लोग वो होते हैं, टाटा, बाटा, अंबानी, दे आर कमिंग इन 5% बिकॉज दे आर बिजनेस ओनर्स। ओके, तो जस्ट एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको, मेरा फिर वही बैक वेंचर वाली बात आ गई, एग्जांपल से समझाना ज्यादा बेटर लगता है ना। सो व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस pen, that's a pen, am I right? Okay, that's a pen. So I simply want to ask you one thing. My question is, English comfortable everyone? No issue? Okay, everyone comfortable in English na? My just question to you all is, in which area you think maximum, किस एरिया में, मतलब इन दोनों में से 95% एरिया किस में है और 5% एरिया किस में है? Now is there 95% area more in cap and is there 95% more in body? Please tell me fast in the chat box. Chat is open for all of you. 95% एरिया आपको किस में दिख रहा है, बॉडी में दिख रहा है कि कैप में दिख रहा है? एंड ऑफ कोर्स एवरीवन इज टाइपिंग बॉडी। ओके, माय क्वेश्चन इज, सारा दिन हम पेन को पकड़ते हैं, मतलब हम किसको घिसाते हैं, सारा दिन मेहनत किससे करते हैं, मतलब लिखने के बाद? डू वी राइट विद कैप और डू वी राइट विद दिस पेन, दिस 95% एरिया? ओके, इसी के साथ लिखते हैं, कोई इससे तो नहीं लिखता, कैप से घसीट लेते हैं, है ना, सभी से लिखते हैं। माय क्वेश्चन इज, जब काम खत्म हो जाता है, जब एवरीथिंग इज ओवर, तो इसके ऊपर राज कौन करता है आगे? 5%। जब दुनिया को दिखाने की बात आती है, जब मतलब कब सब कुछ खत्म हो जाता है, तो पॉकेट में सामने कौन दिखता है? पॉकेट में 5% वाला दिखता है, कैप दिखता है कि पेन दिखता है? अगर हम इसको पॉकेट में डालते हैं, सेम वे गाइस, लेट्स सपोज दिस 95% पीपल आर दोज पीपल हु आर वर्किंग टू मच हार्ड, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। सॉरी टू से, इसमें आपके रिलेटिव्स, आपके आसपास जो आप जिन लोगों के साथ रह रहे हो, हर कोई आ सकता है। This 95% people are those people, they are working too much hard, too much hard. मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं, मतलब कोई कह ही नहीं सकता, इतनी मेहनत कर रहे हैं। बट जब काम खत्म हो जाता है, तो इसके ऊपर राज पता कौन करता है? 5%। टाटा, बाटा, अंबानी, बिल गेट्स, क्या वो इतनी मेहनत कर रहे हैं? अगर मेहनत करके पैसा आता तो शायद, एग्री करोगे तो ऐसे कर देना, शायद रिक्शा चलाने वाले या लेबर, मजदूर सबसे ज्यादा अमीर होते हैं। अगर रिक्शा चलाने से, इतनी मेहनत करने से अगर पैसा आता, तो शायद रिक्शा चलाने वाला आज एक लैम्बोर्गिनी चला रहा होता, अगर मेहनत करके पैसा आ रहा था। बट द थिंग इज, आई एम जस्ट सिटिंग एट माय होम, इस लॉकडाउन है, पेंडेमिक है, क्या कर रहा हूँ मैं? बहुत ज्यादा, मतलब क्या कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा, मतलब कितना मेहनत वाला काम कर रहा है, पसीना आ रहा है ना, मजदूरी वाला काम कर रहा हूँ। क्या एम आई डूइंग स्मार्ट वर्क? क्या कर रहा हूँ मैं राइट नाउ? कभी कभी ऐसा होता है, ये वेबिनार यहाँ पे चल रहा होता है, कभी कभी साथ में यूट्यूब पे भी चल रहा होता है, हो सकता है यूट्यूब पे भी चल रहा होता है। तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम कनेक्टिंग विद मोर पीपल अराउंड द ग्लोब। एंड व्हाट आई एम डूइंग, क्या सक्सेस हार्ड वर्क करके मिलती है कि स्मार्ट वर्क करके मिलती है? हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? सक्सेस दोनों, बिल्कुल सही है, स्मार्ट वर्क करके मिलती है, बट कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। सो अब आप किस कैटेगरी में आना चाहते हो, 95 या 5? टेल मी, यू वांट टू कम इन 5 और 95? 5 में आना चाहते हो? तो 5 में आने के लिए सॉरी टू से आपको 95 वाले लोगों को अनफॉलो करना पड़ेगा। मैंने अपनी जिंदगी में 95 वालों को अनफॉलो किया, मैंने अपने घर वालों के अगेंस्ट गया, सॉरी मैं अपने सच में घर वालों के अगेंस्ट गया। एंड मेरे घर वालों ने, जब आप चलोगे हमारे साथ धीरे धीरे आपको पता लगेगा, मेरी स्टोरी पता लगेगी कि मैं कैसे मिलीनियर बना। मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया था, मैं गुरुद्वारों में रहा हूँ, और खाना खाने के लिए मेरे को बर्तन भी साफ करने पड़े हैं, बहुत कुछ किया है लाइफ में मैंने। बट द थिंग वाज, मैंने फॉलो किसको किया? 5% को। दैट्स व्हाई आई एम हियर। 4 नशेड़ी लोगों के साथ मैं रहूंगा, 4 नशेड़ी, समझ रहे हो ना? तो 5वां नशेड़ी कौन होगा? मैं। 4 उन लोगों के साथ रहूंगा जो दारू पी रहे हैं, जो मतलब पूरा मतलब बंड है नशे में, है ना? तो 5वां कौन होगा? मैं। 4 ऐसे लोगों के साथ रहूंगा जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो 5वां सक्सेसफुल कौन होगा? मैं, मतलब आप। ओके, द थिंग इज, नाउ द थिंग इज, यू हैव टू अंडरस्टैंड होल थिंग एंड इट विल टेक टाइम। सो टुडे वाज योर डे 2। कैसा लगा डे 2? कुछ लगा? वैल्यू मिली? वैल्यू मिली? ओके, सो छोटी सी स्टोरी से फिर हम एंड करेंगे सेशन को। ओके, एंड आज का होमवर्क दिया जाएगा बिकॉज टुमारो इज आवर फाइनल डे। टुमारो इज आवर फाइनल डे। ओके, सो ये स्टोरी जो है ना यार, इस स्टोरी ने मेरी जिंदगी
मेरी आंखें खोल दी थी जब मैंने स्टोरी सुनी थी। एंड आज तक जितने लोगों को भी मैंने स्टोरी सुनाई है, मैं देखा है कि उनमें से मैक्सिमम लोगों की लाइफ चेंज हो चुकी है अगर उन्होंने स्टोरी को ध्यान से सुना और इम्प्लीमेंट किया हो। तो आप भी सुनने के लिए रेडी हो वो स्टोरी? मैं टेल यू। ओके, सेशन बहुत छोटा सा था, मतलब छोटा नहीं, सेशन 40 मिनट हो चुके हैं सेशन में। आपको इस सेशन में 40 मिनट हो चुके हैं, बट पता ही नहीं लगता 40 मिनट कब निकल गए। ओ 40 मिनट हो गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। ऐसे ही हुआ। चलो स्टोरी देखते हैं, मेरे हम एंड करते हैं क्योंकि मैंने सेशन लंबा नहीं खींचना होता। ओके, मैं चाहता हूँ कि पॉइंट पे बात की जाए। बैक वेंचर है ना, शरारती बच्चा हूँ मैं, समझ रहे हो आप, है ना। तो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना। तो क्या होता है, एक ना बहुत बड़ा जंगल होता है एक बारी, और उस जंगल में क्या होता है कि जंगल के अंदर ना एक बंदर और बंदरी रहते हैं। एक जंगल होता है, ध्यान से मतलब ना पूरी इमेज बनाना, मतलब विजुलाइज कर लेना। तो उस जंगल के अंदर ना एक बंदर और बंदरी रहते हैं। तो क्या होता है, एक बारी ना बंदरी को सपना आता है कि अगर सुबह 4 बजे उठ के मैंने और बंदर ने, मतलब मेरे हब्बी ने, मतलब जो उसका हस्बैंड है, बंदर उसका हस्बैंड होता है, तो मैंने और बंदर ने अगर सुबह 4 बजे उठ के नदी में छलांग मारी, क्योंकि वो पेड़ के नीचे नदी बह रही होती है जंगल में, पेड़ के नीचे, तो मैं रानी बन जाऊंगी, बंदर राजा बन जाएगा। ये सपना किसको आता है? बंदरी को आता है। ओके, तो बंदरी डिस्कस करती है अपने प्रिय हस्बैंड से कि सुनो ना जानू, मुझे ना ऐसे एक सपना आया है और सुबह 4 बजे उठ के हमने ना छलांग मारनी है, तू रानी बन जाए, तू राजा बन जाएगा, मैं रानी बन जाऊंगी। तो बंदर कहता ओके, मार देंगे, कौन सा बड़ी बात है, कोई बड़ी बात तो नहीं है, मार देंगे। ओके, तो सुबह 4 बजते हैं, बंदरी बंदर को उठाती है कि उठो ना जानू, उठो, छलांग मारनी है, टाइम हो गया 4 बजे का। तो व्हाट हैपेंस, जैसे ही 4 बजते हैं बंदरी कहती है 1 2 3, ये कह के बंदरी पानी में छलांग मार देती है। बंदर मारता ही नहीं, लटका रहता है ऊपर। जैसी बंदरी पानी से बाहर आती है, वो देखती है वो सचमुच में रानी बन गई, सचमुच में उसके ड्रीम कम ट्रू होता है, वो रानी बन जाती है। और वो सोचती है कि अब शायद मेरा बंदर भी राजा बन गया होगा, बिकॉज सपने में दोनों थे, सपने में तो दोनों थे। वो देखती है इधर उधर, कहते कहीं डूबी तो नहीं गया राजा बनने के चक्कर में। तो शी सीज एवरीवेयर, तो उसे मिलता ही नहीं कहीं पे बंदर। तो उसके बाद क्या है, वो देखती है कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, बहुत खुश होती है अंदर से कि मैं रानी बन गई, बंदर भी राजा बन गया होगा। तो वो देखती है पेड़ के ऊपर और चीख मार के बोलती है, ओए बंदर, तूने छलांग क्यों नहीं मारी? जब तुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, जब तुझे एक मौका मिला था कि तू भी राजा बन सकता है, ओके, जब तुझे मौका मिला, तूने छलांग क्यों नहीं मारी? तो बंदर पता क्या कहता है, मुझे ना डाउट पड़ गया था, मुझे ना शक पड़ गया था, पता नहीं मैं राजा बन भी पाऊंगा कि नहीं। तो इस पॉइंट पे बंदरी क्या कहती है, ध्यान से सुनना। मेरा कोई भी इंटेंशन इस वेबिनार में किसी को भी हेट पहुंचाना या किसी को भी बंदर या बंदरी बोलने का इंटेंशन नहीं है। क्या मेरा इंटेंशन है वो सुनना, जो बंदरी कहती है। बंदरी कहती है, और सुन बे पागल, सुन बे बंदर, अगर तू छलांग मार भी देता तो ज्यादा से ज्यादा क्या है, ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे ज्यादा से ज्यादा क्या होता, राजा ही बन जाता। ज्यादा से ज्यादा क्या, राजा ही बन जाता। बंदर तू पहले ही था यार, बंदर तू पहले ही था। सेम वे गाइस, आज मानिक अग्रवाल आपकी जिंदगी में आया है, आज डे 2 का वेबिनार आपकी जिंदगी में लगाया जा रहा है, और वो कह रहा है कि अगले 6 मंथ्स मेरे साथ चलते हो, स्किल्स पे वर्क करते हो, अपने कॉन्फिडेंस, अपने पर्सनैलिटी पे वर्क करते हो, तो अगले 6 मंथ्स में आप 1 लाख प्लस अर्न कर सकते हो। यार जो भी अभी आप कर रहे हो, स्टूडेंट हो, पढ़ाई तो कर ही रहे हो, जॉब है, जॉब तो कर ही रहे हो, घर पे वेले बैठे हो, वेले तो बैठे ही हो, मम्मी पापा की गालियां खा रहे हो, गालियां तो पड़ ही रही है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर अगले 6 मंथ्स चल भी पड़े, अगले 6 मंथ्स चल भी पड़े, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कामयाबी हो जाओगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इनकम अच्छी हो जाएगी। चलो 1 लाख नहीं भी आया, कहीं तो पहुंचोगे, कहीं तो पहुंचोगे। बट उसका क्या होगा, जो घर से कभी निकलेगा ही नहीं, जो डिसीजन ही नहीं लेगा। समझ आई स्टोरी, समझ आई? सो नाउ इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, आपके ऊपर है। ठीक है जी, मेरा पार्ट इतना था आपको समझाना, आपको गाइड करना। ओके, मैंने अपनी जिंदगी को मैंने समझ लिया था 2018 में। ठीक है जी, मानी का भी तो 18 साल का है, क्योंकि मेरा 2000 बर्थ है, 18 साल का है। ना कामयाब तो मानी पहले ही है, ना कामयाब तो पहले ही है। 3 साल वैसे भी ग्रेजुएशन करेगा, 3 साल की ग्रेजुएशन करने के बाद भी नाकामयाबी रहेगा। कोई तुझे सीधा तू एमएलए नहीं बनने वाला या डीसी नहीं बनने वाला ग्रेजुएशन करने के बाद। ज्यादा से ज्यादा अगर तू फॉरएवर में चलेगा तो कुछ तो कहीं तो पहुंचेगा। एंड मैं चलना स्टार्ट किया, सीखना शुरू किया, अपलाइन से सीखा, एंड मैं आज यहाँ पे।
एंड मैं गारंटी देता हूं कि आप सबको भी मैं पहुंचा सकता हूं, बट फोकस करना पड़ेगा लर्निंग पे। एंड सिंपल है, पंजाबी च कहते हैं, पंजाबी किन्नी को समझ आती है, पंजाबी किस किस को समझ आती है, जस्ट 2 to 3 मिनट्स का सेशन है। पंजाबी च कहते हैं, मैं पंजाबी हाँ, ओके प्योर पंजाबी। पंजाबी च कहते हैं ना नचना ना नचन देना, आप तो नचना नहीं ना ही आप दूजे को नचन देना। समझ रहे हो कितने लोगों को समझ आया? मतलब खुद कुछ करना नहीं, दूसरों को करने नहीं देना। तो दुनिया ने बाहर खुद कुछ नहीं करना, अभी बता रहा हूं मैं। इनफैक्ट आपके बेस्ट फ्रेंड्स वो भी आपको डीमोटिवेट करेंगे, ये नहीं बोलेंगे कर ले तू बन जाएगा तू बन जाएगी। ठीक है, जब 2 पागलों ने सोचा था कि हम बंद कमरे को हवा में उड़ाएंगे, तो क्या हुआ था? उन पागलों को लोगों ने मोटिवेट किया था कि तुम बनाओगे बढ़िया, तुम हवाई जहाज बनाओगे। क्या मोटिवेट किया होगा? यही बोला होगा, और बन गया एरोप्लेन। कब बन रहा है? समझ रहे हो मेरी बात को? सो नो वन इज गोइंग टू मोटिवेट यू, योर इंटरनल मोटिवेशन शुड बी you yourself. The person who is going to change your life, you know who is he? There's only one person who can change your life. Go and see yourself in the mirror and you will get to know who is that person. And the person who will you be, मतलब आपको शीशे में कौन दिखेगा? आप खुद। ओके, सो टुडे वाज योर डे 2, टुमारो विल बी योर डे 3, फाइनल डे, जिसके बाद आपको बिगिनर्स ग्रुप में ऐड किया जाएगा। एंड वहां से मैं आपकी पर्सनली मेंटरशिप दूंगा, मैं आपको पर्सनल मेंटरशिप दूंगा, मतलब पर्सनली आपको ट्रेनिंग दूंगा, स्टेप बाय स्टेप आपका पूरा काम कराया जाएगा, पूरा बेस बनाया जाएगा। बुर्ज खलीफा का अगर बिल्डिंग बनानी है ना, पहले बेस जरूरी रहता है, बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। एबीसी भी अगर करनी होती है ना, पहले पेंसिल निब पकड़ा के सिखाया जाता है, चलाया जाता है। दैट वाज द थिंग। सो टुडे वाज डे 2, बट छोटे से कुछ होमवर्क है आज के, कर लोगे? कल आपको कुछ वीडियोस दी गई थी, प्लीज आपने देखी वो वीडियोस? जिन्होंने नहीं देखी उनको नहीं सिलेक्ट किया गया आज वाले सेशन के लिए, मैंने आपको कल ही बताया था। जिन्होंने नहीं देखी उनको लिंक नहीं दिया हमने। क्यों नहीं दिया? बिकॉज हमें लिमिटेड लोग चाहिए। आपने देखा होगा सेशन में कितने लोग हैं, लिमिटेड लोग चाहिए हमें। यही नहीं है कि मतलब बढ़ जाए पूरा, नो, हमें लिमिटेड लोग चाहिए। सो आज का क्या है, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ माइंड, मेरी गंदी सी शक्ल का एक स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, जिसने भी आपको इनवाइट किया है उस पर्सन को आज आपने, जिसने भी इनवाइट किया उस पर्सन को आज आपने पहला होमवर्क बताना है कि 3 बातें आज वाले सेशन में सबसे अच्छी कौन सी लगी। कर लोगे? आज इस वेबिनार में आपको 3 बातें सबसे अच्छी कौन सी लगी? हो जाएगा? हो जाएगा? कुछ तो लगा होगा अच्छा, कुछ लगा वैल्यू में काफी कुछ बताया मैंने, काफी सारे एग्जांपल दिया ना। तो पहला काम ये है आपका। दूसरा ये है कि आप जौन सी भी स्टेट से हो, आप जौन सी भी कंट्री से हो, देखो कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, सब में आते हैं, है ना। मेरे में भी आए थे कि कहीं कुछ फ्रॉड ना हो जाए, कहीं कुछ फेक ना हो जाए, होता है, आया होगा माइंड में, क्योंकि हम इंडिया या पाकिस्तान वाले हैं, है ना। आए थे अदर कंट्री, कहीं पे भी हो थोड़ा बहुत आता है। तो फॉर ट्रस्ट इश्यूज, जस्ट आपके ट्रस्ट इश्यूज के लिए जो भी आपको लेके आया आज, वो आपको आपकी स्टेट वाले से, इनफैक्ट हो सकता है आपकी सिटी वाले से कॉल पे बात करवाएगा। मीन टू सेज, जिस बंदे को आप देख रहे हो मानिक अग्रवाल, ये ऑलरेडी इंडिया टू कश्मीर टू कन्याकुमारी पूरा कवर कर चुका है, मतलब असम, नीदर, नागालैंड, नुगालैंड सब कर चुका है। पाकिस्तान में 5 प्रोविंसेस है, हर प्रोविंसेस में मेरे मोर देन 100+ पर्संस वर्क कर रहे हैं, हर प्रोविंस में। ठीक है जी, जो वर्क कर रहे हैं एक्टिवली। ठीक है जी, तो आज आपको आपकी स्टेट वाले से बात कराई जाएगी। इनफैक्ट आप कनाडा से हो, अमेरिका से हो, अपने ऑस्ट्रेलिया से हो, और रशिया में कहीं से हो, या यूरोप से कहीं से हो, इटली से हो, नो इश्यू, आपको वहां से भी बात करवाई जाएगी व्हाट्सएप पे ऐड कॉल करके। बिकॉज आई एम वर्किंग नॉट ओनली इन इंडिया, आई एम वर्किंग इंटरनेशनली। अब आप सोचो मैं इंडिया में होकर पाकिस्तान में, हर पाकिस्तान की स्टेट में काम कर रहा हूँ, क्या मेहनत कर रहा हूँ ना, कितनी मेहनत कर रहा हूँ, कितना हार्ड वर्क है ना, पसीने आ गए हार्ड वर्क करते करते, है ना। हार्ड वर्क है, कितना हार्ड वर्क है ना, चाहते हैं सर दैट्स द स्मार्ट वर्क, प्रैक्टिकल आपके सामने। ओके, बट उसके लिए क्या चाहिए? फिर से वही चीज आ गई, कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आप ज्वाइन करो चाहे ना करो, बट मेरे वेबिनार्स को अटेंड करके जो कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर, वो बहुत नेक्स्ट लेवल है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, होप आप सबको वैल्यू मिली एंड होमवर्क आपको समझ आई गया। तो कितनी बातें बतानी है? 3 बातें बतानी है जो आपको आज सेशन में सबसे अच्छी लगी। हो जाएगा? कुछ तो लगा होगा अच्छा, ओके। एंड नेक्स्ट थिंग इज, आज आपको आपकी स्टेट वाले से बात कराई जाएगी। तो जिसने भी इनवाइट किया है, प्लीज उस पर्सन को एक मैसेज ड्रॉप करो, राइट नाउ आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, I have watched full webinar, send me next videos,
वो आपको कुछ वीडियोस भी भेजेगा, वो भी आपको देखनी है कल सेशन डे 3 के लिए। आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, सेंड मी वीडियोस फर्स्ट प्लीज टू दिस थिंग। खोलिए अपना प्यारा प्यारा व्हाट्सएप। आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, प्लीज सेंड मी वीडियोस। बाकी मेरा इंस्टाग्राम हैंडल था मानिक अग्रवाल ऑफिशियल, आप सब उस पर जरूर मुझे फॉलो कर ले, ओके। बट कोई भी मेरा फॉर्म फिल ना करे एंड डीएम वगैरह ना करे, जिसने भी आपको इनवाइट किया है वही पर्सन आपको आगे तक लेके जाएगा, वही पर्सन आपको आगे तक बनाएगा। कोई भी मेरा फॉर्म फिल ना करे एंड कोई भी, ओके। सो दिस इज द पर्सन हु जो भी आपको इनवाइट करेंगे, ओके, उन्हीं ने आपको गाइड करना है। सो ये मेरी इंस्टा आईडी है, इसे आप फॉलो कर लीजिए, ओके। एंड नहीं किया तो कर लीजिए। एंड इसके ऊपर मैंने आपको कुछ वीडियोस दी थी कल, आपने देखी IGTV, मैंने आपको कुछ वीडियो शेयर की थी, दिस वन एंड दिस वन। इसमें आपको मेरी स्टोरी पता लग जाएगी कि मैं 19-20 साल की एज में कैसे कामयाब हुआ। शॉर्ट में मेरे गाना भी है, ओके, मैंने एक छोटा सा गाना भी निकाला था, बिकॉज ड्रीम्स बड़े बड़े हैं, तो गाना भी है, ये भी आप देख सकते हो। बाकी नो इश्यू, जो काम की चीजें वो आप देखना जरूर। एंड थैंक यू सो मच। बाकी लास्ट में ये होमवर्क जरूर करके आना। तो कल वाले सेशन में कितने लोग आ रहे हैं? कितने लोग आ रहे हैं? सारे आ रहे हैं, वैल्यू मिली, सारे आ रहे हैं। तो कल हमारा लास्ट सेशन है, ओके। यार मेरा सिस्टम हैंग कर दिया रेज एंड कर करके सबने। ओके ओके, मान गया आ जाना, सिस्टम ही हैंग हो गया मेरा, मैं खुद ही घूम गया जूम ऐप से, ओके। तो कल हमारा लास्ट है, कल वाला सेशन आपको अटेंड करना है। एंड थैंक यू सो मच, होप आप सबको अच्छा लगा हो। तो उससे जिसने भी इनवाइट किया उससे कॉल पे बात करो, एंड आगे से खुद कॉल किया करो, खुद वीडियोस देखे करो, बिकॉज उसने वो अकेला आपको नहीं लेके आया इस वेबिनार में, वो और भी बहुत सारे लोगों को लेके आया सेशन में, ओके। तो उसे लिमिटेड से लोग चाहिए, क्वालिटी वाले लोग चाहिए। आर यू गेटिंग मी? सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाकी लास्ट में ये है, मेरी कोई भी बात किसी को बुरी लगी हो तो दोनों कान पकड़ के सॉरी, मेरा कभी भी कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था, ना ही कभी रहेगा, ओके। थैंक यू सो मच। बाकी कितनी 3 बातें कौन सी सबसे अच्छी लगी वो जरूर बताएं, एंड अपने अपनी स्टेट से बात करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, ऑल द बेस्ट।